गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। राम जी कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो सदैव मेरी लीला को गाता है और मेरी लीला को सुनता है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर 3 बिताए, लौट अहमदाबाद में आए। करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। दरिद्रता को दूर कर दिया, घर वैभव भरपूर कर दिया। सिनेमाओं में कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी। फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो बचपन में कष्ट आया पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद। फिर सिद्धपुर गए गुरुदेव, वहाँ कुछ समय रहे और फिर अहमदाबाद लौट कर आए तो फिर परिस्थिति का प्रभुत्व जिसके ऊपर नहीं होता, परिस्थिति पर जिसका प्रभुत्व होता है और मनः स्थिति जिसकी दृढ़ होती है, तो परिस्थिति फिर उसके अनुकूल हो जाती है। गुरुदेव ने अपने जीवन से ये प्रेरणा दी है कि कैसी भी विकट परिस्थिति आए, मन की स्थिति को सही रखना, फिर दरिद्रता अपने आप दूर होगी। घर वैभव भरपूर कर दिया, परंतु बाद में फिर जिस माँ ने ध्यान सिखाया था उस माँ को रोना आया। क्यों? कि बापूजी का मन परिपक्व वैराग्य से भरा हुआ था। प्रौढ़म वैराग्यम आश्रित्य, बापूजी ने अपने जीवन से हम सभी भाइयों को बहनों को ये शिक्षा दी है कि अपना मन भी परिपक्व वैराग्य से भरा हुआ रखें। तभी तो सिनेमाओं ने कभी न भाए, ये परिपक्व वैराग्य का लक्षण है। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन वैरागी, ये प्रौढ़ वैराग्य का लक्षण है। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन, घर छोड़कर चले गए। जैसे समर्थ स्वामी रामदास शादी के फेरे फिरते फिरते चले गए, इसी प्रकार घर छोड़कर चले गए, भागे छुड़ा कर जान। और फिर पाठ में आगे आता है, ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। मैं तो आपसे कहूँ कभी आपके पास समय हो ना तो अकेले बैठकर इसको पढ़ना और 2-2 लाइनें पढ़कर भी चुप हो जाना और मन में ऐसी भावना करना कि मेरे जीवन में भी ऐसा परिपक्व वैराग्य आ जाए, प्रौढ़ वैराग्य। राग आग की तरह जलाता है, वैराग्य जलाता नहीं है, वैराग्य शांति देता है। क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो शांति स्वाभाविक रहेगी, इच्छा है तो अशांति है। कई बार बसों के और ट्रकों के पीछे लिखा होता है, इच्छा दुख की मां है। इच्छा होती है, फिर इच्छा पूरी नहीं होती तो आदमी को दुख होता है।
इच्छा पूर्ति में जो आड़ा आता है, बीच में रोड़ा अटकाता है इच्छा पूर्ति में, वो अगर हमारे से बलवान है तो उससे डर लगता है, और इच्छा पूर्ति में जो आड़े आ रहा है वो अगर हमसे कमजोर है तो उस पर गुस्सा आता है। तू कौन होता है ऐसा बोलने वाला? इसलिए भगवान ने कहा विगत इच्छा भय क्रोध हो। इच्छा चली जाएगी तो डर भी चला जाएगा। डर जीवन में लोभ है, कोई आसक्ति है, कोई इच्छा है, तभी तक डर है। लोभ चला गया तो डर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा विगत इच्छा भय क्रोध हो। इच्छा गई तो डर और क्रोध ये दोनों चले जाएंगे। इच्छा है मेरा पति मेरा कहना माने, इच्छा है पूरी नहीं होती है तभी क्रोध भी आता है और डर भी लगता है। पति से डरती भी है कई बहन, है ना। विगत इच्छा पूरी नहीं हुई कि मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी, इच्छा पूरी नहीं हुई तो पति से, अगर पति ज्यादा बलवान है, रुबाबदार है तो डर लगता है, नहीं तो गुस्सा भी आता है। इसीलिए भगवान शिव जी का एक चित्र अगर आपने देखा हो तो अर्धनारी नटेश्वर, कभी वो चित्र देखा होगा। आधा रूप शिव जी का और आधा पार्वती जी का, एक ही तस्वीर, और इधर शिव जी इधर पार्वती जी, एक आंख शिव जी की एक आंख पार्वती जी की, ऐसा देखा होगा आप। अर्धनारी नटेश्वर शिव जी का चित्र। भगवान शिव जी ने प्रेरणा दी है कि हर पति पत्नी को ऐसे अर्धनारी नटेश्वर होकर रहना चाहिए। पति पत्नी को आपस में इस तरह रहना चाहिए कि एक दूसरे को साधक हो, बाधक न हो। क्लेश होता है ना तो भक्ति नहीं हो पाती, और भक्ति नहीं तो बरकत भी नहीं, और क्लेश नहीं तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप बरकत भी बढ़ेगी। इसीलिए पाठ में ये बड़ी सुंदर प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, बड़ी दिव्य प्रेरणा प्रौढ़ वैराग्य की। हम संसार में कैसे रहें कि जैसे नाव पानी में रहती है, नाव पानी में रहती है पर पानी नाव में नहीं आता, तो नाव तार देती है। छेद होगा ना तो पानी अंदर आ जाएगा। हमारे में भी अगर छिद्रान्वेषण वृत्ति होगी तो ये मानव काया रूपी नाव संसार सागर में डूब जाएगी। छिद्रान्वेषण वृत्ति नहीं होगी तो ये मानव काया रूपी नाव तर जाएगी। जैसे नाव तरती है तो नाव में बैठा हुआ भी तरता है, ये मानव काया रूपी नाव तरेगी, जीव शिव रूप हो जाएगा। पाठ में आगे बड़ी सुंदर प्रेरणा आती है। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान, शादी फेरे फिरते हुए भाग छुड़ा कर जा। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरुच में अशोक आश्रम, कठिनाई से मिला रास्ता, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता, घर में लाए आज माए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर, विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भगत ने पत्नी को समझा, अपना व्यवहार होगा ऐसे जल में कमल रहता है जैसे, संसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
नश्वर हूँ मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। जिस प्रकार शिव जी की इच्छा नहीं थी कि मेरी शादी हो पार्वती जी से, शिव जी की इच्छा नहीं थी, शिव जी तो समाधि में बैठे थे। ये तो राम जी आए और शिव जी को कहा अब समाधि छोड़ो और चलो, पार्वती जी तप कर रही है, आप उनसे विवाह रचाओ। उसी प्रकार बापू जी की भी इच्छा नहीं थी, करत खोज में चले गए, घर छोड़ के चले गए, कर गए पलायन, घर से चले गए। करत खोज में निकल गया दम, खोजते खोजते मानो दम निकल रहा था परिवार वालों का। और फिर पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, घर में लाए आजमाए गुर, उपाय, कई युक्तियां, कई बातें, कई ऐसा होगा, प्रतिष्ठा का दिया वास्ता, विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया। बहुत बहुत सुंदर संकेत है। आपके भी बेटे की बेटी की शादी हो ना, तो शादी में कई लोग दिखावा बहुत करते हैं, पैसा खूब होता है तो खर्च भी खूब करते हैं। और उस कारण क्या होता है कि कई गरीब कुटुंबों की कन्याएं जिनके माता पिता पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, तो लड़के वालों की इच्छाएं खूब होती है, उन्होंने पहले कहीं खर्चीली शादियां देखी हुई होती है, तो वो भी लड़की वालों से मांग करते हैं कि आपको इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। और लड़की वाले अगर सक्षम नहीं होते हैं तो फिर वो रिश्ता तोड़ देते हैं। और कई गरीब कुटुंबों की कन्याएं धन के अभाव में बेचारी बैठी रहती है, पैसा नहीं है। मैं तो आप सभी से निवेदन करूं कि कन्या अगर सर्व सद्गुण संपन्न है तो भले बाहर से गरीब कुटुंब की है, पर वो कन्या नहीं है, लक्ष्मी है। लड़के वाले बड़े अमीर हों, कन्या भले गरीब कुटुंब की हो और सर्व सद्गुण संपन्न है, शीलवान है, तो वो कन्या नहीं है, लक्ष्मी है। आपके घर को चमका देगी, समृद्धि को और बढ़ा देगी। इसीलिए लड़के वालों को चाहिए कि सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। कौशल्या माता ने, सुमित्रा और कैकेयी जी ने यह नहीं सोचा था कि हमारी बहुएं कितना धन लेकर आ रही है दहेज में, अपितु चारों बहुओं के सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर उनको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो खास लड़के वालों को चाहिए कि ये बात ध्यान में रखें। और कन्या वालों को चाहिए कि ज्यादा अपनी कन्या पर दबाव न डालें। बेटी की शादी हो जाए, हमारे सिर से भार उतर जाए। कन्या आपके घर का भार नहीं है, बेटी आपके घर की लक्ष्मी है। बेटी को भार समझना आपकी भारी भूल है। जो बेटी को बोझा समझते हैं, घर में भार है, वो भारी भूल कर रहे हैं। बेटी को भार मत समझो, बेटी को लक्ष्मी समझो। कई लोग, बेटा कमाऊ होता है ना, पैसा कमा के लाता है, तो फिर बेटी पर कभी झगड़ा होता है भाई बहन का, तो बेटे का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष नहीं लेते। क्यों? कि बेटा कमा के आता है। खबरदार, बेटा रोज का 10,000 रुपया कमा के लाए, फिर भी अगर कभी भाई और बहन का झगड़ा हो तो माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है कि बेटी का पक्ष ले, बेटे का पक्ष न ले। घर में बेटे और बहू के बीच झगड़ा हो तो बहू का पक्ष लो, बेटे का पक्ष मत लो, ये नीति शास्त्र कहता है। भूल में नहीं रहना, अन्याय मत करना, पक्षपात मत करना। बेटा है, बहू तो दूसरे घर की है, मेरी बेटी है, ये बहू तो दूसरे घर की नहीं। हाँ, कोई कोई बहू हो सकता है सताने वाली हो, अपवाद सब में होता है। उसका मतलब ये नहीं कि सब बहुएं ऐसी होती।
एक लड़की को एक ससुराल वाले बहुत तंग करते थे। लड़की बेचारी सीधी सादी थी। मेरे से मिलने आए थे, बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि तू देख 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का। सासू को चाहिए कि वो सासू मां ही रहे। गुजराती में चौमासू बोलते। चौमासू माने बरसात के दिन। तो चौमासे में बरसात के दिनों में कभी भी बरसात आ जाती है, कभी भी आ जाए, सुबह आ जाए, दिन को आ जाए, आधी रात को आ जाए, कभी भी बरसात आ जाती है चतुर्मास में, चौमासे में। तो सासू सासू रहे, सासू चौमासू न बने। गुजराती में कहावत है, सासू चौमासू ना बने, माने जब देखो तब बरसने वाली ना हो। हाँ, प्यार जरूर बरसाए, प्यार बरसाए कि मेरी प्यारी बहू। इतना प्यार बरसाए सास अपनी बहू पर कि बहू अपने मायके के सब टेलीफोन नंबर भूल जाए। और बहू अपनी सास को इतना आदर दे, इतना आदर दे, इतना मान सम्मान दे कि सास अपनी बेटी के फोन नंबर भूल जाए कि मेरी तो बेटी भी ये है, मेरी बहू भी ये है। ऐसा प्यार दे। सबको प्यार की प्यास है। मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक है, अपने आश्रम की, बापूजी के वचनों पर आधारित। खाली 1 रुपए की पुस्तक है वो, 1 रुपए की। अब 1 रुपया क्या होता है? आजकल के जमाने में लोग होटल में जाते हैं, 40-50 रुपए का तो कुछ खा के आ जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, ये खा के आ जाते हैं। आलू के पकोड़े, पनीर के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, पालक के पकोड़े, दाल के पकोड़े, दाल वड़े अच्छे हैं। कभी कोई पत्थर के पकोड़े न बना के खिला दे, ध्यान रखना। मिर्ची के पकोड़े भी ऐसे लोग पसंद करते हैं, मिर्ची भी ऐसी तीखी पसंद करते हैं कि बस खाए तो आंख में पानी आए, ऐसी मिर्ची हो। बस खाना 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 खाना। पर वे धनभागी होते हैं कि जिनकी स्वाद में रुचि नहीं होती है। देखो एक बात और, ये खाने की बात आई तो मैं कहूँ, हम लोग रोज रोटी खाते हैं, दिन को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, है ना। पानी भी पीते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे कृपा करके कि हम जो रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, वो कर्तव्य मानकर खाते हैं क्या? कि रोटी खाना अपना कर्तव्य है, चलो ड्यूटी पूरी करो, खा लो। क्या कर्तव्य मानकर रोटी खाते हैं? बोलो भाई, हाँ बहनों बोलो। आप भोजन कर्तव्य मानकर खाते हो? नहीं, खाना प्राणों का आधार है, नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? कल शिवरात्रि रखी थी, रोज कोई शिवरात्रि करेगा? तो खाना प्राणों का आधार है। भोजन को प्राणों का आधार मानते हैं, पानी को प्राणों का आधार मानते हैं। उसी प्रकार जप, ध्यान और सेवा को भी कर्तव्य मत मानो। जप, ध्यान और सेवा को भी अपने प्राणों का आधार मानकर करो तो जप में आनंद आएगा, ध्यान में लगने लगेगा ध्यान गहरा। बिल्कुल सच्ची और पक्की बात कहता हूं मैं आपसे। प्राणों का आधार मानकर करें। करना पड़ता है, दीक्षा ली है तो 10 माला कर लो, जान छूटे। कई लोग बोलते हैं मेरी माला पूरी हो गई, टेंशन उतर गया। टेंशन था ये? मेरी माला 400 माला पूरी हो गई, टेंशन उतर गया, मैंने जल्दी पूरी कर दी, शाम को अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मैंने माला पूरी कर दी, शाम का टेंशन पूरा हो गया। तो मतलब शाम की माला तुमने दिन को जल्दी पूरी कर दी, टेंशन था? टेंशन था, भक्ति नहीं थी। टेंशन उतर गया, बोले मेरी माला पूरी हो गई, 400 पूरी हो गई। तो माला ही पूरी की, घुमाई दमादम, तू जा और दूसरा मोती आवे। जप नहीं किया, माला पूरी की। एक लड़का आया, बोले मैं 1 घंटा जप करता हूं, 1 माला भी पूरी नहीं होती मेरी, 1 घंटा बैठता हूं। तो उसको कहा कि 1 घंटा बैठते और 1 माला पूरी नहीं होती? कमाल है, आप सो जाते होंगे, गर्दन झुक जाती होगी और माला भी गौमुखी में नीचे बैठ जाती होगी। बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सजाग होकर जप करता हूं। तो बोले कैसे 1 माला पूरी नहीं होती? आपकी माला दिखाओ। माला देखी, माला में मेरू ही नहीं था।
मेरू होता है ना माला में, मेन मोती मुख्य बीच में, मेरू ही नहीं था। अब 1 घंटा क्या सारी जिंदगी घुमा, एक माला पूरी नहीं होगी। मेरू होना चाहिए। माला में मेरू जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में गुरु की भक्ति और उपासना भी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मेरू के बिना कैसे काम चलेगा? गुरु का दर्शन, गुरु का ज्ञान जरूरी है। नहीं जाना अब दूर, गुरुवर दूर दूर। मुझे आपसे अब दूर नहीं जाना है, मुझे तो आपके करीब आना है, आपके पास दिल से आपके निकट आना है। क्योंकि अब शरीर से तो हम कहीं रहते हैं, आप लोग अपने अपने घर में रहते हैं, गुरुदेव का निवास कहीं होता है, परंतु दिल से कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं जाना। हकीकत में भजन गाने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है, करने की। भजन गाने की अपेक्षा भजन करना ज्यादा हितकारी है। पर आप तो इतनी देर से चुपचाप शांति से बैठे हैं, शांति पूर्वक अपनी जगह पर बैठना ये भी एक भजन है। भजन, ये भजन हो रहा है, आप कर रहे हैं तो फिर मैं गा भी देता हूं। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। कह दो हमारा जी कसूर, कह दो हमारा जी कसूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। सेवा सदा तेरी करे, कष्टों से हम ना डरे। सेवा सदा तेरी करे, कष्टों से हम ना डरे। हो ना कभी भी मजबूर, हो ना कभी भी मजबूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। आज्ञा में तेरी रहे, दुख सारे हंस के सहे। आज्ञा में तेरी रहे, दुख सारे हंस के सहे। आज्ञा में तेरी रहे, दुख सारे हंस के सहे। आज्ञा में तेरी रहे, दुख सारे हंस के सहे। जो भी मिले हो मंजूर, जो भी मिले हो मंजूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। तुलसीदास जितना समय अपने गुरु से दूर रहे, तभी शादी का विचार मन में आया था, मैं भी शादी कर लूं, ऐसा विचार आया। गुरु से दूर रहे, तरस तेरे पाते रहे, द्वार तेरे आते रहे। तरस तेरे पाते रहे, द्वार तेरे आते रहे। आँखों में रहे तेरा नूर, आँखों में रहे तेरा नूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर।
हमें प्रीति देना, अपनी शरण में लेना, अपनी हमें प्रीति देना, अपनी हम शरण में लेना। सदा प्रेम रहे भरपूर, सदा प्रेम रहे भरपूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। तेरा ही सहारा है, तू ही बस हमारा है। तेरा ही सहारा है, तू ही बस हमारा है। झूठे हैं सारे दस्तूर, झूठे हैं सारे दस्तूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। तुम ही हो दाता मेरे, गुरुवर विधाता मेरे। 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 गर्व गुमान करो चूर, गर्व गुमान कर चूर। नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर, नहीं जाना अब दूर गुरुवर दूर। तो पाठ की पंक्तियां हमें प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में स्थिति में जीने लगूं, एक ऐसी स्थिति हो जाए भीतर से। जैसे कल मैंने कहा था कि हम ऊंची सीढ़ी पर पैर रख दे, नीची सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी। दिया जला दे, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। इंद्रियां हमारी नौकर है, उनसे कभी भी लड़ो मत। नौकर को आदेश दिया जाता है, उससे लड़ाई नहीं की जाती। आदेश देते हैं, ये काम कर दो, ये काम कर दो, सफाई कर दो, बर्तन मांज दो, गाड़ी चला के ले चलो। नौकर को आदेश देते हैं, नौकर से झगड़ा नहीं करते हैं। तो इंद्रियां नौकर है, मन दास है, उससे झगड़ने की जरूरत नहीं है। बाल्टी में पानी भरा है पर रेती के कण हैं, अगर हम हाथ डालेंगे बैठ जा रेती, बैठ जा रेती, बैठ जा, तो और ऊपर आएगी। छोड़ दो, रेती अपने आप नीचे बैठ जाएगी। ऊपर ऊपर से पानी लेके नहा लो। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। थोड़ा पाठ आगे और करें। मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई। एक श्लोक हृदय में बैठा, वैराग्य सोया उठ बैठा। आशा छोड़ नैराश्य लंबित उसकी शिक्षा, पूर्ण अनुष्ठित लक्ष्मी देवी को समझाया। ईश प्राप्ति का ध्येय बताया, छोड़ के घर में अब जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त कर लौटाऊंगा। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए। पुनि पूजा पुन संकल्प पाए, प्राप्ति का आशीष पाए। आए कृष्ण लीला स्थली में, वृंदावन की कुंज गलित में। कृष्ण ने
ब्रह्म निष्ठित स्वामी, लीला शाह प्रतिष्ठित, भीतर तरल थे बाहर कठोरा, निर्विकल्प जूं कागज कोरा, पूर्ण स्वतंत्र परम उपकारी, ब्रह्म स्थित आत्म साक्षात्कारी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। ईश कृपा बिन गुरु नहीं। अब किसी से पूछो कि इसका अर्थ क्या, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, तो वो बोलेंगे कि ईश्वर की कृपा के बिना गुरु नहीं। तो ये भी एक अर्थ है, परंतु एक अर्थ ये भी समझना होगा, ईश कृपा बिन गुरु नहीं। सदगुरु के बिना ईश्वर भी कृपा नहीं करेंगे। ईश्वर कृपा होवे तभी, सदगुरु कृपा जब होए है, सदगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मैल मन की धोए है। एक ऐसी मैंने घटना पढ़ी कि एक माधव दास नाम के महाराज थे, भगवान कृष्ण की बहुत उपासना करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे, सुबह शाम आरती करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण उनकी उपासना से खुश होकर प्रकट हो गए। माधव दास बाबा भगवान के गले लगने को गए। भगवान ने कहा, ठहरो, मेरे पास मत आना, तुमने उपासना तो की है पर मनमाने ढंग से की है, तुमने अपने जीवन में कोई सद्गुरु धारण नहीं किए। मैं तुमसे अभी मिलूंगा, चला जाऊंगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, तो क्यों न तुम किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ। माधवदास महाराज भगवान का संकेत पाकर गुरु की खोज में निकल पड़े। और एक स्थान पर पहुंचे जहां सचमुच एक ज्ञानी महापुरुष रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं आपके चरणों में ही अब रहना चाहता हूं और दीक्षा भी चाहता हूं। गुरु ने कृपा कर दी, पात्र थे, आशीर्वाद दिया और सेवा दे दी गाय चराने की। माधवदास महाराज गाय लेकर जंगल में जाते थे और गाय चरती रहती, खुद बैठ के जप करते रहते। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, कुछ वर्ष बीते। माधवदास महाराज की गुरु भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और एक दिन ऐसा आया कि माधवदास महाराज जंगल में गाय चराने के लिए गए। जप करते करते उनकी भाव समाधि लग गई। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, आंखें बंद हो गई। शाम हो गई, सूरज ढल गया, पर माधवदास जी के मन में प्रेमा भक्ति का सूरज मानो उदय हुआ था। साथ ही साथ माधवदास बाबा के मन में आषाढ़ के बादल उमड़ पड़े और बादल आंखों से आंसू बनकर बरस पड़े। समय हुआ, गाय लौट गई। गुरु ने देखा कि गाय आ गई पर माधवदास नहीं आया। दूसरे ग्वाल बालकों को पूछा कि माधव को देखा, माधव को देखा। सबने कहा कि शायद वहीं बैठे होंगे। अब गुरु खुद निकल पड़े शिष्य को खोजने। माधव, माधव कहाँ है बेटा, माधव कहाँ है, माधव।
गुरु की आवाज माधव दास जी के कान में पड़ी कि मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं। जिन गुरु की याद में भीतर डूबे थे, उन गुरु की आवाज बाहर सुनी, माधव बेटा माधव। देखा दूर गुरु जी आ रहे हैं। दंडवत प्रणाम किया गुरु को। गुरु के सामने देख रहा, गुरु जी आ रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। परंतु पीछे भगवान कृष्ण भी प्रकट हो गए। माधव माधव, इधर गुरु बुला रहे हैं, इधर भगवान बुला रहे हैं, माधव माधव। इधर गुरु कहते हैं बेटा माधव बेटा माधव, उधर भगवान कहते हैं बेटा माधव माधव। अब एक तरफ देखता है भगवान बुला रहे हैं, एक तरफ गुरु बुला रहे हैं, माधव माधव। अब कहां जाऊं? उधर मेरे गुरु हैं और इधर श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ दिए, पर माधव भागे अपने गुरु के तरफ और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। गुरु ने गले से लगा दिया। भगवान ने भी माधव को गले से लगा लिया कि आज तुझे गुरु ने अपना मान लिया। गुरु कहते आ रहे हैं बेटा माधव, मेरा माधव कहां गया, माधव कहां गया? आज तुझे गुरु ने अपना माना बेटे। भगवान कृष्ण ने भी माधवदास महाराज को गले लगा लिया। गुरु की उपासना ईश्वर की उपासना है, इसलिए इस उपासना के रास्ते को मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, नहीं छोड़ना। सब छूटे तो छूटे, परंतु गुरु के चरणों की उपासना न छूटे। मैंने पिछले 23 वर्षों में देखा है, मुझे 23 साल पूरे हो गए, 24वां वर्ष चल रहा है बापूजी के चरणों में रहते रहते। मैंने देखा है उनके दिल में हम साधकों के लिए केवल प्यार है, करुणा है और कुछ नहीं है। बापूजी कभी क्रोध करते हुए दिखते हैं, पर उनके दिल में कोप नहीं होता है, उनके दिल में कृपा होती है, कृपा मैंने देखा है। एक बार की बात है, मैं तब आश्रम की गाड़ी चलाकर प्रचार साहित्य प्रचार की सेवा में जाता था। 8 दिन बाद हम लौटे थे, हिसाब कर रहे थे, पर हिसाब किताब में थोड़ी देर हो रही थी। तो बापूजी ने कहा, तुम अपने कर्तव्य में चुस्त नहीं, इतना छोटा सा हिसाब नहीं कर पाते? जब तक हिसाब ना हो पूरा तब तक रोटी नहीं खाना। अब आदेश था, 1 बजा, 2 बजे, दोपहर के 3 बजे, 4 बजे। हमने कहा हिसाब पूरा करके ही खाएंगे। 5 बजे तब गुरुदेव का जो सेवक था वो आया और उसने 5 बजे मुझे कहा कि गुरुदेव ने कहा है तुम लोग रोटी खा लो। तो मैंने उससे पूछा कि बापूजी का भोजन हो गया? तब उसने कहा कि बापूजी ने कहा है कि वो लोग भूखे हैं, पहले वो खा लें फिर मैं भी खाता हूँ। उन्होंने खाया नहीं है, उनको बोलो खा लें। कोप दिखता है पर कोप होता नहीं है, कृपा होती है। हम देख न पाए तो हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है। बीज में वृक्ष दिखेगा नहीं, देखना पड़ेगा। बीज में वृक्ष को देखने के लिए गहरी आंख चाहिए। उसी प्रकार गुरु में परब्रह्म को दर्शन करने के लिए एक श्रद्धा और करुणा की, प्रेम की आंख चाहिए। प्रेमा भक्ति से भीगी आंख चाहिए, तो पता चलेगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म। हम मानते थे मानव, पर ये मानव के रूप में महेश्वर है। आए हमने पहचाना नहीं आज तक, और हम पहचान सकते भी नहीं गुरु को। और वो पहचानने का विषय भी नहीं है, वो तो मानने का विषय है। भगवान को, गुरु को जान नहीं सकते, उनको मान सकते हैं। और याद रखना, दृढ़ता पूर्वक मानना
जानने से कम नहीं है। दृढ़ता से मानना, वो मानना सत्य हो जाएगा। सत्य है, हमारे को अनुभव हो जाएगा। इसलिए मैं कहता रहता हूं, आषाढ़ी पूनम तो साल में एक बार आती है, जुलाई में, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। पर हम सभी साधक भाई बहनों के दिल में आषाढ़ी पूनम रोज आनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में आकाश में बादल होते हैं, ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में ही क्यों आती है? बड़ा सुंदर संकेत है ऋषियों का। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती है। आषाढ़ के महीने में आसमान में बादल होते हैं। हर साधक के दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़ने चाहिए और वो बादल आंखों से बरसने चाहिए। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, तुम ही दाता हो सर्वेश्वर, तुम ही हो दाता हो सर्वेश्वर, बापू रूप में आए ईश्वर, बापू रूप में आए ईश्वर, तुमसे भिन्न नहीं परमेश्वर, तुमसे भिन्न नहीं परमेश्वर, तुम ही देवों के हो देवेश्वर, तुम ही देवों के हो देवेश्वर, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। सूरत में कैसी भयानक बाढ़ आई थी पिछले साल। 9-9 फुट 17-17 फुट पानी था लोगों के घरों में। एक बहन ने बताया उसके घर में 9 फुट पानी था। वो खुद बहन ऊपर के घर में किसी के घर चली गई थी और उसको प्रसूति होने वाली थी। डॉक्टरों ने 30 अगस्त की डेट दी थी और 9 अगस्त को ही उसको पीड़ा हुई प्रसूति की। 9 फुट पानी घर में था, कहां जाए? डॉक्टर कैसे आए? टावर काम नहीं कर रहे थे मोबाइल के। अब प्रसूति की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तब उसने डॉक्टर को याद नहीं किया, नर्स को याद नहीं किया, केवल अपने गुरुदेव का, बापूजी की दीक्षा ली हुई थी बहन धर्मिष्ठा, बापूजी का ही सुमरन किया और प्रार्थना की। तू ही सबका भाग्य विधाता, तू ही सबका भाग्य विधाता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तुझसे है ये कैसा नाता, तुझसे है ये कैसा नाता, बिन तेरे कहीं चैन नाता, बिन तेरे कहीं चैन नाता, सब दुखियों के दुख हो हरते, सब
चारों तरफ पानी था, नीचे 9-9 फुट पानी, और ऊपर की मंजिल पर बैठी हुई वो बहन, उसकी आंख में भी पानी था। आकाश में पूनम का चांद दिख रहा था, पर उसमें भी बापूजी नजर आ रहे थे, और वो बहन बापूजी को यही कह रही थी, सब दुखियों के दुख हो हरते, सब दुखियन के दुख वो हरते, सबका मंगल तुम ही करते, सबका मंगल तुम ही करते, सबके मन में शांति भरते, सबके मन में शांति भरते, तेरे नाम से सब है तरते, तेरे नाम से सब है तरते, तेरा दर्शन जब से पाया, तेरा दर्शन जब से पाया, प्राणों में नव जीवन आया, प्राणों में नव जीवन आया। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रही थी। पूनम के चांद से मानो बापूजी ने उसको संकेत किया, बेटी चंद्रमा साकार है पर चंद्रमा की रोशनी निराकार है, सूर्य साकार है, सूर्य की किरणें निराकार है। उसी प्रकार बेटी गुरु तो साकार होते हैं पर गुरु की कृपा निराकार होती है, सब जगह होती है। सूर्य कितना दूर है और किरणें धरती तक पहुंचती है, फसल तैयार कर देती है, अन्न और औषधियों को पुष्ट कर देती है। सूर्य और चंद्रमा की किरणें निराकार है। उसी प्रकार गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा भी निराकार है। मैं कहता रहता हूं अक्सर, पुराने सत्संगी जानते हैं कि फूल की तस्वीर खींच सकते हो पर सुगंध की कैसे खींचोगे, शहद की तस्वीर खींच सकते हो, मिठास की कैसे खींचोगे, हारमोनियम और तबले की तस्वीर खींच सकते हो पर उसमें से जो संगीत निकलता है उसकी तस्वीर कैसे खींचोगे। उसी प्रकार गुरु की तस्वीर खींच सकते हैं पर गुरु की शक्ति और अनुभूति की तस्वीर वो कोई खींच नहीं सकता। वहाँ वो महिला, घर में 9 फुट पानी, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, टावर काम नहीं करते, पर फिर भी सुगमता से उसको प्रसूति हो गई, बेटे का जन्म हुआ, अभी माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। ये महिमा है भक्ति की, ये महिमा है सुमिरन की, ये महिमा है जप ध्यान की। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, भीतर से बड़े तरल होते हैं, बाहर से कभी कठोर व्यवहार कर देते हैं। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसोटी। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसोटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आसुमल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी पोरल धाए। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज आकर्षाए। सप्रेमशील स्वामी पधारे, दत्त कुटीर में साग्रह लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता
सहज समाई, शुभाशुभ सम रोना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमाना, रुक्त हो खाना भूख रु प्यास, महलो कुटिया आस निराश। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मग हर हो,